हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे पांपाकुशा एकादशी व्रत 2023 में 25 अक्टूबर को है। एकादशी व्रत की विधि, पूजा का और पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा के साथ संपूर्ण जानकारी। इस दिन भूलकर भी ना करें दो गलतियाँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पांपाकुशा एकादशी का व्रत व्यक्ति को जो है पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती है। इसके प्रताप से 1000 यज्ञ करने के समान फल मिलता है। और चलिए इसका डेट और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं पहले, फिर आगे की बातें जानेंगे। दोस्तों, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शुरू होगी 24 अक्टूबर 2023 के दोपहर के 3:14 पर। आश्विन एकादशी की तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर 2023 दोपहर के 12:32 पर। यानी कि 25 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और पांपाकुशा एकादशी व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त है 6:28 से लेकर के सुबह के 8:43 तक रहेगा। 26 अक्टूबर को पारण का शुभ मुहूर्त। चलिए जानते हैं आगे की विधि विधान क्या है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। तो आप लोग को जो है पूजा विधि कैसे क्या करना है, सभी एकादशी की पूजा विधि और नियम जो है एक ही होता है। तो हम सभी जानते हैं, फिर से आपको मैं बता देती हूँ कि एकादशी के एक दिन पहले से ही आपको लहसुन प्याज और तामसिक भोजन का सेवन जो है छोड़ देना चाहिए। और दूसरे दिन एकादशी तिथि पर आपको चावल का सेवन नहीं करना है। भगवान को चावल का भोग भी नहीं लगाना है। चावल के जगह पर आप तिल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। चावल आपको नहीं चढ़ानी है। परिवार में जो भी एकादशी के व्रत नहीं रखते हैं उनको जो है उनको भी सेवन चावल का नहीं करना है। ये दो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। एकादशी के दिन जो है आपको झाड़ू नहीं लगानी है। भूल कर भी इस दिन छोटे छोटे जो जीव होते हैं अनजाने में हमसे मर जाते हैं, जिसके चलते हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस दिन झाड़ू ना लगाएं। और एकादशी की पूजा विधि में कोई विशेष नहीं होता है। मैं बार बार बताती हूँ कि सभी एकादशी की व्रत की पूजा जो है उसी प्रकार से किया जाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा रख ले, एक चौकी पर पीले कपड़े बिछा करके धूप दीप अपने समर्थ अनुसार उनकी पूजा करें और पूरे दिन भर अपना आप एकादशी का व्रत रखें। उसके बाद फलाहार करें। आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं कि एकादशी के व्रत में कभी भी साबूदाने या कुछ भी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार करके ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन चुगली पाप झूठ ये सब हम सभी जानते हैं कि इस सब से हमें बचना चाहिए, तभी जाकर के एकादशी का फल हमें पूर्ण फल मिलता है। अगर हो सके तो इस दिन रात के जागरण करें। अगर जागरण नहीं कर सकते हैं तो पूरे दिन भगवान का नाम आप जरूर जपें। पूरे दिन आप भगवान का नाम लेते रहें। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से आप अगर जप कर सकते हैं इस मंत्र का, तो दिन भर आप बोलते रहें पूरा पूर्ण फल पाने के लिए। अगर इस प्रकार से आपको नहीं आता है तो केवल विष्णु भगवान का नाम आप जपते रहें। जय श्री कृष्णा या जय सीताराम या भगवान नारायण का नाम आप दिन भर आप जरूर जपें। दोस्तों, इसकी कथा जो है पांपाकुशा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय जाना। तो अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पांपाकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का शमन होता है। उससे जो है
100 गुना राजस्वी यज्ञ करने के समान फल मिलता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह कथा जो है इस प्रकार थी। इनकी कथा आप लोग ज़रूर सुन लें। इस दिन जो मैं कथा आप लोगों को सुनाई हूँ उस कथा को आप व्रत करते हुए भगवान की पूजा करने के बाद इस कथा को ज़रूर सुन लीजिएगा और भगवान की पूजा जो है विधि विधान से आप कर लीजिएगा। अपने समर्थ अनुसार भगवान को भोग लगाकर धूप दीप दिखाकर जैसे हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा करते हैं। कोई विशेष पूजा नहीं होती है। बस इसमें एकादशी के व्रत में अगर पूरा पूर्ण फल आप पाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। इस दिन झूठ ना बोलें, किसी की चुगली ना करें, यानी कि अपने आप से आप बचना चाहें कि हमसे कोई पाप इस दिन ना हो जाए, तभी जाकर के हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चाहे वो कोई भी एकादशी हो। तो सभी की पूजा का नियम जो है एक ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।